नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। हैप्पी न्यू ईयर। आई विश हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियो को टाइम टू टाइम देखते रहते हैं, सबको नया साल मुबारक हो। इन स्पेनिश में कहते हैं फेलिज एनियो न्यूओ। तो फेलिज एनियो न्यूओ 2023। चलिए, बहुत दिनों बाद मैं जो है आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं हॉलीडे पे ट्रैवल पे था, भारत गया हुआ था, फैमिली से मिलने गया था और अभी 2 दिन पहले जो है यहाँ आया हूँ। और आज है 1 जनवरी, तो 29 तारीख 29 को चला था और 30 को पहुँच गया था यहाँ पे। आपको बिलीव नहीं होगा तो इसको दिखा देता हूँ कि देखिए, ये सब सामान खरीद के लाया हूँ, अभी भी सब पड़ा हुआ है। सब पैकिंग का पड़ा हुआ है, इसको देखना होगा कि क्या क्या मैं लाया हूँ। चलिए, वो चीज़ से चलता रहेगा कि क्या लाया हूँ क्या नहीं लाया हूँ। अब जैसे गुजरात का ये लाया हूँ, क्या कहते हैं इसको, अब इसको क्या कहते हैं, गुजरात के लोग ज़्यादा जानते होंगे। ये मुझे पता है, ये इडली है, इडली। हम्म ये मेरी सिस्टर ने दिया। मेरी सिस्टर ने जो है इस बार मैंने जो ट्रैवल किया, आ, यादें यादें। 1 महीने का ट्रैवल जो है इस बार का काफ़ी फैंटास्टिक रहा, क्योंकि पहली बार जो है मैं अपनी सिस्टर के घर गया। एक दिन जो है अचानक मैंने डिसाइड किया और मैं और मेरी भतीजी ने ट्रैवल किया अहमदाबाद, गुजरात प्रोविंस। और वहाँ गया, फिर 3-4 दिन वहाँ रहा, फिर 3-4 दिन वहाँ रहने के बाद फिर वापस आया। मेरा जो शहर है, मेरा नेटिव शहर जो है बनारस, वहाँ वापस आया। और उसके बाद लगा रहा चीज़ें जो है, कुछ भी हो, इस बार जो एक्टिविटी जो है वो जो थी मेरी, मैंने देखा बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी मेरे इस बार। मतलब ट्रैवल भी किया, मूवी भी देखने गया। एक दिन मेरी भतीजियाँ बोली कि 4D मूवी देखनी है, उसको भी देखा कि चलो भाई 4D मूवी देखने जाते हैं। अवतार 2 देखा मैंने, और भी बहुत सारी चीज़ें। अहमदाबाद में जो है साइंस पार्क और क्या क्या है, एक नदी, एक तालाब, पॉन्ड बहुत बड़ा सा था, मुझे याद नहीं है नाम। वहाँ भी बहुत सारे झूले वूले लगे हुए थे, तो बच्चों ने मौज किया वहाँ पे। आते समय थोड़ी सी उदासी हुई मुझे। उदासी इसलिए हुई कि क्या हुआ क्या कि वहाँ पे जब मैं था तो लोगों से घिरा था रहता था। कभी मेरे कोई दोस्त आ रहा है तो कभी किसी दोस्त से मिलने जाना है, तो कभी एक दिन एक मेरे दोस्त, पुराने दोस्त हैं, मॉर्निंग में आ गया कि चलो भाई तुमको ब्रेकफास्ट करा देते हैं। वहाँ का कचौड़ी, सब्जी अ, और क्या था, हम्म, याद नहीं आ रहा है, मिठाई टाइप का था। जलेबी, हाँ जलेबी।
जलेबी तो उसका भी आनंद लिया मैंने। हर साल लेता हूँ, जब भी आता हूँ तो वो मॉर्निंग में आ जाते हैं और एक एक दिन जाते हैं हम लोग। पूड़ी कचौड़ी, जलेबी, कचौड़ी, कचौड़ी सब्जी और जलेबी खाते हैं। फेमस दुकान है आसपास, एक थोड़ी दूर पे है। तो इंटरेक्शन जो है लोगों से काफ़ी था कि हमेशा फ़ोन पे बात कर रहा हूँ घिरा रहता था, या मतलब ह्यूमन टच जिसे कहते हैं ना, कि था काफ़ी। पूरे महीने भर मैं यही सोचता रहा कि ये सब जो चीज़ें हैं, ये मैं जब स्पेन जाऊंगा तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, कितना मैं फील करूंगा। ये देखिए मेरे क्रिसमस ट्री तो कितना मैं फील करूंगा, ये मैं पूरे महीने जो है मेरे दिमाग में चलता रहा ये कि क्या ये होगा, फील मैं करूंगा। फिर मैंने कहा चलो अब जो है तो है, क्या किया जाएगा। क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है, जब हर साल जो है, जब भी मैं इंडिया से आता हूँ तो 1-2 महीने मुझे लग जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि स्पेन में आ, सही है, पर दोस्त मित्र हैं ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, पर चूंकि ये सेशन, मतलब दिसंबर का जो सीज़न है वो हॉलीडे का सीज़न है, और ज़्यादातर दोस्त मित्र जो जितने भी हैं फ्रेंड्स, वो सब अपने में बिजी हैं, क्योंकि उनके उनके गांव हैं, उनके फैमिली है, माता पिता हैं, और सब चीज़ें हैं। तो उनको फेस्टिवल मनाने के लिए जो है यहाँ से वहाँ दौड़ते रहना पड़ता है। जैसे कल मेरे कुछ दोस्त आए, मेरे घर आए, पर सबका यही था कि कोई किसी का डिनर था अपने माता पिता के साथ, किसी का किसी के साथ था, किसी का, मतलब ऐसे करके उन्होंने प्रोग्राम बना रखे हुए थे फैमिली मेम्बर्स के साथ। मेरी फैमिली मेम्बर्स यहाँ नहीं रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो होता है कभी कभी, ये प्रॉब्लम्स होती है, पर चलो इसके कोई, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जो मैं फील करता हूँ हर साल जब भी आता हूँ, तो थोड़ी सी उदासी हो जाती है कि अभी मैं जैसे वहाँ से मैं बनारस में अपने घर के छत पे जब चढ़ता था, नीचे सड़क पे देखता था तो वहाँ पे इतने सारे लोग चले जा रहे हैं। कोई गाड़ी से चला जा रहा है, कोई बाइक से चला जा रहा है, कहीं साइकिल से चले जा रहे हैं, टी टा टू साउंड हो रहा है। अब लोग की एक्टिविटी देखिए, कैसे कैसे लोग चले जा रहे हैं। कोई चाय पी रहा है, पर स्पेन में आते ही ठीक उल्टा हो जाता है। आज मॉर्निंग में जैसे मैंने उठा और मैं देखा सड़क पूरा खाली था, घर के सामने सड़क का है। तो कल मैं यही चीज़ अपने दोस्तों से कह रहा था कि वहाँ कितने लोगों के साथ कांटेक्ट में मैं था, सड़क पे भी चलता था तो लोगों को देख के लगता था कि देखो, अब जैसे घर के पास ही एक ऑफिस है तो दिखता रहा ढेर सारे बाइक खड़े हैं और लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे, ये सब चीज़ें दिखती थी। यहाँ नहीं है ये चीज़। मुझे कहा गया कि सिटी सेंटर में है। हाँ, मैं एग्री करता हूँ कि शहर, मैं तो शहर के बीच में ही रहता हूँ, पर वो फीलिंग नहीं आती है। वो फीलिंग
मैं मानता हूँ कि शहर के, अभी अगर मैं शहर के बीच में जाऊँ तो क्राउडेड है, वहाँ पे लोग होंगे, लोग 1 जनवरी का जो है कुछ चल रहा होगा, फेस्टिवल का कुछ चल रहा होगा अपना, लोग घूम फिर रहे होंगे, कुछ लोग कहीं होंगे कोई, पर है। ओह, क्या बोलें। चलो, जो है तो है, क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अम, और ये पहली बार नहीं हो रहा है ना एक्चुअली। मुझे यहाँ पे रहते हुए 20 साल हो गए। उससे पहले भी मैं घर से बाहर ही कहीं रहता था, दूसरे शहरों में, भारत के अंदर ही रहता था। तो होम सिकनेस हो जाती है कि पर साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आता है ना, साइकोलॉजिकली जो है थोड़ी सी लगता है कि कहाँ जो है अ, कहाँ हम जो है थे। अम, अ, कभी जैसे इस बार मैं कई बार कई दिनों तक गांव गया, इस बार मेरी मदर भी मेरे साथ गई। हाँ, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी थी जिसमें जो बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो है मोमेंट्स थे, कि बहुत सारे लोग आपके साथ चल रहे हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है सबके और अलग अलग चल रहे हैं। वो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। वो ज़्यादातर लोग अपने बिजी हैं, पॉपुलेशन भी इतना ज़्यादा, इतना कम है पॉपुलेशन। अगर अभी हम सड़क पे चले जाएं तो पॉपुलेशन बहुत ही कम है। तो कभी कभी मैं महसूस करता हूँ ये कि एक जगह जाइए तो इतना ज़्यादा क्राउडेड है, ऑफिस में जाइए तो वहाँ लाइन लगी हुई है लोगों की, लोग एक दूसरे अपना काम कराने के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। किसी दुकान पे जाइए तो वहाँ भी इतने सारे लोग, पर स्पेन में आते ही ठीक दूसरे ढंग का चीज़ें हो जाती हैं कि लोगों की संख्या कम है, पॉपुलेशन कम है, और सोशल, मतलब आपकी अगर जैसे मैं आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई क्या वहाँ पे भारतीय इंडियन कम्युनिटी नहीं है क्या? नहीं, हर जगह इंडियन कम्युनिटी उतनी नहीं है। मैड्रिड में जाइए है, बार्सिलोना में जाइए है, पर हर शहर में नहीं है। मेरे शहर में नहीं है, मेरे शहर में बहुत कम लोग हैं, एक दो लोग हैं केवल। फिर भी इंडियन कम्युनिटी होने से भी क्या मतलब, जो फीलिंग आपको अपने दोस्तों और बचपन के दोस्तों के साथ घूमने फिरने, फैमिली मेम्बर्स, भतीजे भांजियाँ जो भी हैं, इतने लोग हैं। मेरी मदर जो है हर दिन जो है कि ये खाना है तो वो खाना है, सुबह चाय मिल जाता था, है ना कि नहीं? सब नहीं है, मिस कर रहा हूँ अब। आज सुबह ही मैं उठा तो मैं गया किचन में, चाय बनाया, नाश्ता बनाया, तो वही मैं सोच रहा था कि वहाँ रहता तो ब्रश करता और किचन में जाता, चाय ऑलरेडी सभी के लिए बना हुआ है, तो हमको भी मिल जाता चाय। नाश्ता भी ऐसे ही। और पर क्या नहीं है ऐसा। तो कुछ चीज़ों का जो है आ, मैं कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिकल दबाव रहता है, और
टॉर्चर अंदर से लगता है टॉर्चर हो रहा है। पर चलिए, लाइफ ऐसे ही है और हर सिचुएशन में सीखना पड़ेगा कैसे रहना है। तो भारत को मैं मिस कर रहा हूँ। अब रहा वहाँ पे काफ़ी दिनों तक। अब मैं वापस आया हूँ। अब इस हफ्ते से काम शुरू कर देना है। तो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई, पर 1-1.5 महीने तक तो मैं भारत में जो लाइफ जिया हूँ उसको मिस करूँगा। फिर धीरे 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 रूटीन में चीज़ें आने लगेंगी, तो फिर वही चीज़ फिर एडप्ट कर लूँगा कि भाई है तो है। अब मैं ज़िंदगी ऐसे ही है, ऐसे ही चलना है ज़िंदगी को। क्रिसमस ट्री आप देख रहे हैं, और क्रिसमस के दिन मैं इंडिया में था, भारत में था, क्रिसमस मनाया। और 31 दिसंबर को यहाँ था, यहाँ मनाया। यहाँ भी स्पेन में होता है कि आपको 12 घंटियाँ बजेंगी और टेलीविज़न पे ब्रॉडकास्ट होता है वो कि 12 बजे के ठीक पहले जो है, 12 बजे रात के ठीक पहले 12 घंटियाँ बजती हैं, और उस 12 घंटियों 12 सेकंड वाले जो टाइम होता है उसमें आपको 12 अंगूर खाने होते हैं। तो वो भी, उसका भी इंजॉय लिया। वो हर साल करता हूँ, तो इस साल भी वैसे ही है। लॉटरी का क्या सिचुएशन रहा इस बार? लॉटरी भी मुझे लगी, कई सारी लॉटरी मैं शेयर में ख़रीदा था, और 100 यूरो की लॉटरी लगी है। तो 100 यूरो, चलो जो पैसा लगाया था वो निकल गया, काफ़ी है। ज़्यादा पैसे का वो नहीं करना चाहिए। पर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो निकल जाए, बस वही काफ़ी है। थोड़ा बहुत और प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर यही है। और ये वीडियो में काफ़ी दिनों बाद जो है कैमरे के सामने, काफ़ी दिनों बाद मैं आया हूँ, क्योंकि ट्रैवल के दौरान ज़्यादातर जो वीडियो था वो मैंने जो रिकॉर्ड किए वो या तो शॉर्ट्स होंगे या तो मेरे मोबाइल फ़ोन में होंगे। अब उसको देखना है क्या क्या मैंने रिकॉर्ड किया। हाँ, ये ज़रूर है कि इस चैनल पे आप आएंगे तो मेरा पूरा ट्रैवल देखेंगे कि यहाँ से इंडिया में गया, वहाँ क्या किया, यहाँ से इंडिया जाने का ट्रैवल पूरा रिकॉर्ड किया मैंने, और वहाँ पे क्या मेरी एक्टिविटी रही उसको रिकॉर्ड किया। और वापस जब आया तभी मैंने पूरा रिकॉर्ड किया कि कैसे मैं वहाँ से यहाँ तक आया, क्या आज फ्लाइट और लंच डिनर जो भी रास्ते में जितनी भी परेशानियाँ हुई सब उसको जो है मैंने रिकॉर्ड किया। अब उसका एक फाइनल वीडियो बनाना है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। अभी इथिहाड फ्लाइट थी मेरी, इथिहाड एयरवेज की। तो आप अगर जर्नी करते हैं इतिहाड एयरवेज की और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उन वीडियो को देखिए आप, और कोई क्वेश्चन है तो आप लिखिए, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। खास बात इस बार मैंने देखा ये कि इस बार जो कोविड का, जो पिछले साल था कोविड का आप टेस्ट कराइए, तो कोविड का क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन का दिखाइए, ये सब चीज़ें थी। पर इस बार जो है मैंने देखा कि न जाते समय, स्पेन से जाते समय, न इंडिया से आते समय या इंडिया में पहुँचे, कभी भी किसी जगह पे मुझसे नहीं मांगा गया कि आप वैक्सीनेशन का वो दिखाइए, सर्टिफिकेट दिखाइए, या कोविड टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाइए, PCR टेस्ट का, मतलब कुछ उसके विषय में कभी कभी कुछ पूछा ही नहीं गया। अच्छा लगा। हाँ, एक खास बात मैंने नोटिस किया इस बार कि जब जहाज़ में पकड़ रहा था इंडिया में,
तो मुझसे पूछा गया क्या आपके बैग में नारियल है कि नहीं है। आश्चर्य हुआ मुझे, क्योंकि हमें हमेशा पूछा जाता है आपके बैग में पावर बैंक है कि नहीं है, आपके बैग में लैपटॉप है कि नहीं है, जो चेकिंग बैग होती है। पर इस बार पूछा गया नारियल है कि नहीं है। और वहाँ पे भी देखा कि कुछ नारियल जो बाहर लोग बैग से निकाल के छोड़ गए थे। ये आश्चर्य की बात लगी। क्यों होता है, नो आइडिया। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि क्यों ऐसा है कि। चलिए तो एंजॉय कीजिए और हैप्पी न्यू ईयर, फेलिज एनियो। और ये साल जो है सबके लिए अच्छा हो, आपकी जो कामनाएं हो, शुभकामनाएं, उसको पूरा कर सकें आपका।